तुलना नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि लालू यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं, जो आपके सहयोगी हैं बिहार की सरकार में, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आरएसएस तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एक दलील। आपके माननीय नेता दिग्विजय सिंह पीएफआई पे कार्रवाई के दौरान ही संघ के क्रियाकलापों पर टिप्पणी कर रहे हैं, साथ में टिप्पणी कर रहे हैं, तो फिर आप ऐसा कह के बच कैसे सकते हैं कि नहीं, दोनों के संदर्भ में कोई तुलना नहीं है? आपको सुनिए, हाँ, मैं आपको चुनौती देता हूं हिमांशु जी, जिस तरीके से श्री दिग्विजय सिंह को ओसामा जी वाले बयान पर बदनाम किया गया था, जबकि उनका बयान यह था कि ओसामा बिन लादेन एक बहुत खतरनाक आतंकवादी था, अमेरिकन सील्स ने उसको मारा। बेटा आप अब पाकिस्तान ये बताए कि ओसामा जी वहां क्या कर रहा था। तो आप सारे मीडिया के चैनलों ने, मेरा आरोप है आपके सारे मीडिया चैनलों पर, कि सिर्फ ओसामा जी को काट करके दिग्विजय सिंह के मत्थे जड़ दिया था। मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर यह बयान नहीं उन्होंने दिया हो तो। उसी तरीके से आप 4 दिन पुराना दिग्विजय सिंह का बयान निकालिए और लालू यादव का बयान चलाइए। उन्होंने कहा कि सबकी जांच होनी चाहिए जी। आप मतलब बिना वजह के, जिसको कहते हैं कि आप एंटी हिंदू एक पोर्ट्रे क्यों कांग्रेस या विपक्षी दलों को करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने जो चुनौती दी है उसको मेरी टीम स्वीकार करे। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम इसी कार्यक्रम के दौरान दिखाते हैं। क्या क्या उन्होंने बोला है वो भी आपको सुनवाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ समय दीजिए। दिग्विजय सिंह ने भी क्या बोला है एक बार सुनिए, लालू यादव क्या बोले। आपकी चुनौती स्वीकार के तरह जितने भी संगठन है इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए एक साथ। इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए। तो पीएफआई हुआ दिखा रहे हैं लोगों के ऊपर, तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए आरएसएस को। सुरेंद्र जी, सम्मान्य सुरेंद्र जी, लालू जी कह रहे हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आधा सुना रहे हैं आप। लालू की शुरुआत सुनाइए, और खैर मैं लालू का प्रवक्ता नहीं, दिग्विजय सिंह का सुनवाइए। लालू को भी मैंने सुना था, लालू ने साफ कहा कि अब जो कार्रवाई हो रही है होने दीजिए। शुरुआत में आप उठाइए उसको, लालू को भी, बीमार आदमी की वो भी उठाइए आप। लेकिन मैं लालू का प्रवक्ता नहीं। तो सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि लालू जी का पूरा समय हमने सुनवा तो दिया, आप दिग्विजय सिंह का कह रहे हैं। हम इसी कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह के बयान को भी आपको जरूर सुनवाएंगे सुरेंद्र जी। लेकिन मैं अतिकुर रहमान साहब के पास चलता हूं। अतिकुर रहमान साहब से ही समझने की कोशिश करता हूं कि जैसे पीएफआई पे वैसे ही संघ पर आप मुस्लिम विचारक हैं, इतने सालों से संघ की कार्य पद्धति को देखते आ रहे हैं, कार्य के तरीके को देखते आ रहे हैं। क्या वाकई अतिकुर रहमान साहब को लगता है कि संघ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? संघ देश की समरसता को खराब कर रहा है, संघ एक ऐसा संगठन है जिसका देश में होना ठीक नहीं है, या कुछ और विचार के साथ है? जानने में दिलचस्पी है अतिकुर रहमान साहब। धन्यवाद डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल हिमांशु जी। डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि एक फ्री स्पीच का हमेशा से वो रहा हूं, फेवर करने वाला रहा हूं, तो जो बैन किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लगाना या किसी फिल्म पे लगाना, किसी किताब पे लगाना मेरे नेचर में नहीं आता है। मेरा ब्रॉटअप वैसा नहीं रहा है कि बैन लगाया जाए जी। मैं समझता हूँ आरएसएस के, बीजेपी के लोग सब हमारे भारतवासी हैं, उसी तरह से पीएफआई के लोग भी भारतवासी, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन, जितने ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काम करते हैं, हमारे देश में काम करते हैं, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए जो हमारा संविधान उनको फ्रीडम देता है कि टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन। जी। अब आगे बढ़ते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आपका सवाल है कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए जी। मैं इस तरह से इसको लूंगा कि आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लगना चाहिए। अगर आरएसएस की ही पार्टी लेड, बीजेपी आरएसएस लेड, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदी लगाने पे आमादा है जी। अब तक के हिमांशु जी आप जानते हैं कितने हजार एनजीओ पे इन्होंने पाबंदी लगाई है जी। कितने ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करते थे सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, गांव में, देहात में, शहरों